स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश शक्ति साधना। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। एबीपी गंगा के तमाम दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं और आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और मोक्ष के द्वार खोलने वाली मां परम सुखदायी है। भगवान स्कंद की माता होने की वजह से इनका नाम स्कंद माता पड़ा। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जो देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति थे। मां के स्कंद माता की पूजा के महत्व को जानेंगे हमारे साथ पंडित वेदमूर्ति शास्त्री भी जुड़ेंगे। साथ ही अलग अलग मंदिरों में मौजूद है हमारे संवाददाता, जो दिखाएंगे कैसे नवरात्र के मौके पर आस्था का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना हो रही है। भक्तों को मोक्ष दिलाने वाली मां स्कंद माता का स्वरूप बेहद सरस और मोहक है। भगवान स्कंद की मां होने की वजह से इनका नाम स्कंद माता पड़ा। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। भगवान स्कंद बाल स्वरूप में मां स्कंद माता की गोद में विराजमान है। स्कंद माता स्कंद की माता है, जो देवताओं में से उनकी श्रेष्ठता है। और जब कई बार युद्ध हुए तो उसमें उन्होंने नेतृत्व भी किया और युद्ध को देवताओं को जिताने में उनका बड़ा योगदान दिया। जब बालक मानसिक रूप से परेशान हो, तनावग्रस्त हो, डिप्रेशन में हो, तो स्कंद माता का जप करना चाहिए और उनका जप करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज युवाओं को, युवतियों को भगवती को माँ के स्वरूप में पूजन करना चाहिए और उनका अगर हम पूजन करते हैं तो आप भय मुक्त होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मां स्कंद माता के स्वरूप की अगर बात करें तो मां स्कंद माता का स्वरूप मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है मां स्कंद माता। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। मां स्कंद माता का वाहन सिंह है। मां स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है। मां स्कंद माता की उपासना से इच्छाएं पूरी होती हैं। मां स्कंद माता की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता को स्नेह की देवी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की मां होने पर स्कंद माता नाम पड़ा। कुंवर कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं भगवान स्कंद। मां स्कंद माता की गोद में बैठे बाल रूप में भगवान स्कंद। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या जिस परिवार के बच्चे डिप्रेशन में हो, मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। युवाओं को भी मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। मां स्कंद माता की पूजा विधि भी हम आपको बता देते हैं। मां स्कंद माता की पूजा विधि: स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर मां की प्रतिमा स्थापित करें। मां की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। मां स्कंद माता को रोली से तिलक लगाएं। मां स्कंद माता को धूप, गंध, फूल चढ़ाएं। मां को बताशा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। मां स्कंद माता को प्रसाद में केले का भोग पसंद है। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। मां की उपासना से पारिवारिक शांति आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त व्याधियों का अंत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो नवरात्र का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। पूजा की विधि क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने जान लिया। अब आइए आपको सीधे लिए चले। पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आज 5वां दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। सबसे पहले तो माँ की महत्ता को बताइएगा, क्या विशेषता है और पूजा किस तरीके से करें कि माँ का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त हो, हासिल हो। पंडित जी। नवरात्र के 5म दिवस हम सभी माँ भगवती स्कंद माता की आराधना और पूजन करते हैं।
माँ स्कंद माता की कृपा से हमारा परिवार आनंदमय और सुखमय होता है। अपनी कामना माँ स्कंद माता के चरणों में रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माँ स्कंद माता के चरणों में ऐसे प्रार्थना करने से माँ स्कंद माता आशीर्वाद प्रदान करती है जी और गुरुजी। आपका जीवन। जी, माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए क्या मंत्र है जिसका उच्चारण करना होगा, ये आपने बताया, और माँ इस मंत्र से प्रसन्न जरूर होंगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, ये आपने बात बताई है। शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए भी और जानकारी साझा करने के लिए भी। देखिए, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। अलग अलग मंदिरों में कितनी रौनक है, भक्त कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, किस तरीके से माँ की आराधना कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। और इसी को बताने के लिए हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन उपाध्याय जुड़े हुए आगरा से और विवेक त्रिपाठी है लखनऊ से। सबसे पहले विवेक का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। विवेक, कहाँ पर आपकी मौजूदगी और कितनी रौनक है वहाँ पर? आज 5वां दिन माँ स्कंद माता की आराधना भक्त कर रहे हैं, क्या तस्वीर वहाँ से आप दिखा सकते हैं विवेक? बिल्कुल दीपा, सबसे पहले तो सबको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस समय काली बाड़ी मंदिर में हूं। चौक का ये बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पर दर्शन करा देते हैं अपने दर्शकों को, जो लखनऊ में है और पूरे प्रदेश में है, देश में है, उनको दर्शन करा देते हैं माँ काली के। भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से ही यहाँ पर, चूँकि लखनऊ का सबसे सिद्ध पीठ है ये, और यहाँ आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। भीड़ हजारों की रोज सामान्य दिनों पे रहती है, और इस समय जब नवरात्र चलते हैं तो यहाँ पर लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं, रोज पूजा अर्चना करते हैं। और पूरा एरिया, यानी जहाँ चौक का जो काली बाड़ी एरिया है, मंदिर के आसपास का पूरा एरिया बंद कर दिया जाता है, बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, चूँकि बहुत भीड़ उमड़ती है। और अब देख रहे हैं कि बहुत युवाओं की संख्या कुछ ज़्यादा है, जो आध्यात्म में युवाओं की रुचि इस दौरान कुछ ज़्यादा बढ़ी है। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के साथ ही देवताओं का, देवी देवताओं के प्रति आराधना भी उमड़ पड़ी है। और इस मंदिर में जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं। पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भक्तों को आशीर्वाद दिला रहे हैं माता जी का। पुजारी जी, इस मंदिर की मान्यता बताइए जरा हमारे दर्शक। 2500 वर्ष पुराना मंदिर है, बड़ा प्राचीन, और भक्तों का तांता लगा रहता है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। जो जन आवे मंगल गावे, जो भी जन यहाँ आता है चाहे कितना भी कष्ट हो वो मस्त होके जाता है यहाँ से। और विशेष आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा मंदिर स्थापित है। बाकी श्रृंगार विंगार की व्यवस्था है, और बलि चढ़ना, जीप चढ़ना, ये एक स्वाभाविक में यहाँ का मतलब परंपरा है। जो भी भक्त अपनी मुराद लेके आता है सब पूरी होती है। मुरादें पूरी होती हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए हुए हैं जो श्रद्धा के साथ दर्शन कर रहे हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। भूतनाथ। नहीं। आज आए हैं स्पेशली नवरात्र में। व्रत रखा है? नहीं। नहीं रखा। आपने व्रत रखा है? हाँ, नहीं, मैं पूजा करती हूँ, व्रत तो नहीं रखता। व्रत इन्होंने रखा है 9 दिन के पूरे। और मैं माता रानी की कोशिश करती हूँ कि मंदिर में आऊँ, दर्शन करूँ। यहाँ जो भी आता है, बहुत पुराना मंदिर है, हम लोग बहुत समय से आ रहे हैं यहाँ पे। और आज इसीलिए सुबह सुबह आए हैं कि बहुत भीड़ ना ले, लेकिन माता रानी के यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है। और देखिए आज भी इतनी भीड़ है। तो यहाँ पर भीड़ है, भारी भीड़ है, बहुत सारे और भी श्रद्धालु हैं। बेटा, आपने दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए। क्या मांगा माता से? बस पढ़ाई अच्छी मेरी हो। अच्छा, चलिए देखिए, बच्चे भी छोटे छोटे दर्शन करने आए। बुजुर्ग हैं हमारे साथ। बाबूजी, इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, आप कब से आ रहे हैं? हम लोग 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल हो गए। हाँ, हम तो चले आते परिवार, बाद में आया नहीं आया तो वो नहीं। हम तो डेली फिलहाल 9 रात तो आते हैं डेली। हाँ, सवेरे यही टाइम पे दर्शन माँ बुला लेती हैं, आ जाते हैं। देखिए, सुबह सुबह 6 बजे ही यहाँ पर लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और माता का आशीर्वाद लेते हैं, श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और नवरात्रों के दिन में तो स्पेशली बहुत भीड़ होती है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो सभी लोग पूजा के लिए आते हैं। सो पूरे परिवार के साथ? हाँ, यूजुअली पूरे परिवार के साथ में आते हैं। युवाओं में भी देखिए बहुत खासा उत्साह है। एक पूरा हम आपको मंदिर का भ्रमण करा देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं।
ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी विवेक, और भी भक्तों से जो लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं आप उनसे और बात कीजिएगा, लौटूंगी आपके पास। नितिन का रुख कर लेते हैं, आगरा से वो बने हुए हैं। नितिन, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी और वहां पर कितनी रौनक है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और किस तरीके से हो रही है पूजा आराधना, दिखाइए तस्वीरें नितिन। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं कि ये आगरा का सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध जो मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर है। आगरा राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लगता हुआ ये मंदिर है और तमाम जो भक्त हैं वो आज पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं। आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ का ये स्वरूप, माँ पार्वती का ये स्वरूप माना जाता है और तमाम जो भक्त लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में स्कंद माता के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो अगर सच्चे मन से उनको अगर भजते हैं तो ज़रूर उनकी जो पुकार सुनी जाती है। देखिए इस समय ये लगातार सुबह का वक्त है, 7 बजे से यहाँ जो आरती है वो होना शुरू हो जाएगी। मंदिर परिसर में किस तरह से क्या हलचल है ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बार फिर मैं दर्शकों को माता का जो स्वरूप है उसके मैं दर्शन कराना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और यही वजह है कि जब यहाँ स्टेशन की तामीर रखी गई तो यहाँ पूरे प्लेटफॉर्म को ही मूव कर दिया गया। और कुछ साल पहले जब इस मंदिर को हटाने की बात चली तो पूरे आगरा में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। ये बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। स्कंद माता का जो स्वरूप है बहुत ही निर्मल है और आज पूरी तरह से अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो आज के दिन अगर आप अपने स्कंद माता को अच्छी तरीके से तन्मयता के साथ भजते हैं तो ज़रूर उन माँ जिनकी गोद सूनी रहती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो कुल मिला के नवरात्रों के दिन पर अगर आगरा की बात की जाए तो सुबह से ही जो तमाम भक्त लोग हैं पहुंचना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? जी यहीं से संजय प्लेस से। तो नवरात्रों के दिन सुबह ही मंदिर आना? जी हाँ, रोज़ाना सुबह आते हैं, हर नवरात्रि में आते हैं। हर नवरात्रि में आते हैं। चामुंडा देवी तो बहुत ही सिद्ध मंदिर है। सर जी हज़ारों साल पुराना मंदिर है, 1000 साल करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। करीब मैं यहाँ पे 20 साल से आ रहा हूँ जी। माता रानी सारी मनोकामना जी सब मनोकामना पूरी करती हैं। माता की कृपा से बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ। एक और माता जी आप बताइए, माता रानी के दर पर आप पहुँची, मनोकामना पूरी कर रही हैं? क्या करना? देखिए भाव समझे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुंह से ही कुछ कहा जाए। देखिए मंदिर प्रांगण में शाम को भंडारा भी होता है। बहुत ही प्राचीन सिद्ध मंदिर, सैकड़ों साल प्राचीन मंदिर और बिल्कुल राजा मंडी रेलवे स्टेशन से लगता हुआ ये मंदिर है जहाँ देखिए माँ के तमाम जो स्वरूप हैं वो भी आप देख सकते हैं। भगवान राम और जो सीताराम हैं उनका जो पूरा जो स्वरूप है वो भी देख सकते हैं। काली माँ का जो स्वरूप है वो भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये जो राजा मंडी रेलवे स्टेशन स्थित जो चामुंडा देवी मंदिर है काफ़ी भव्य और प्राचीन है। और आज स्कंद माता की पूजा हो रही है। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान शिव के अलग अलग मुरादों के साथ में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। हमने सुना यहाँ लोग कह रहे हैं कि सालों से वो आ रहे हैं, उनकी हर मुराद माता पूरी करती है। 7 बजे का वक्त है, जब आरती यहाँ पर होगी तो भीड़ दोगुनी हो जाएगी, ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अपनी मनोकामना के साथ में और विश्वास के साथ में कि माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। आप दोनों ही रहे हमारे साथ। नितिन और विवेक आपके पास लौटूंगी। अलग अलग हिस्सों से मेरे साथी लगातार बने हैं। नितिन आगरा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विवेक लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं और मेरे एक और साथी ऋषि भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या की तस्वीर वो दिखाएंगे। सबसे पहले ऋषि का ही रुख कर लेते हैं। ऋषि, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी और कितनी रौनक है अयोध्या में, दिखाइए जरा। आज 5वां दिन और पूजा किस तरीके से हो रही है ये भी बताइए ऋषि। जी आपको हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय भगवान श्री राम की कुल देवी कही जाने वाली देवकाली पे। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पूजा की जा रही है। सुबह का वक्त है और पूजा आराधना शुरू हो गई है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की कुल देवी कही जाती है माता देवकाली और यहाँ पे सुबह से ही भीड़ शुरू हो जाती है। अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ पे भीड़ शुरू हो जाएगी और शाम तक भीड़ होगी। शाम को जब आरती होती है तो यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आते ही रहते हैं और भीड़ होती रहती है। आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार राम नवमी के अवसर पर सभी मठ मंदिरों में पूजन अर्चन किया जा रहा है। साथ ही साथ रामलला के मंदिर में भी इस बार जो है विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है और इस बार पूरे 9 दिन तक यानी कि पूरे नवरात्र तक जो है अयोध्या में भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। यही वजह है कि अयोध्या में इस बार जो है नवरात्र के मौके पर विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है और इस बार अयोध्या पूरी तरह से राममय दिखाई दे रही है और श्री राम के जयकारों से पूरी अयोध्या जो है गूंजबान हो चुकी है।
तमाम आयोजन वहां पर किए जा रहे हैं। ऋषि, आप ये बता रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये बात आप बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। नितिन का एक बार फिर से और रुक कर लेते हैं। नितिन, क्या वहाँ पर जो कोई श्रद्धालु है उनसे बातचीत भी हो पाएगी क्या? कहाँ से वो आए हैं, कितने बजे से आए हैं, कितने सालों से यहाँ पर वो आ रहे हैं, अगर बातचीत हो पाए नितिन? देखिए बिल्कुल प्रयास करते हैं, लेकिन देखिए मंदिर प्रांगण में इस समय क्या हलचल है वो मैं ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी प्राचीन और सिद्ध मंदिर है, और देखिए किस तरीके से लगातार जो लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, और यहाँ हर बार बड़े स्तर पर भंडारे का भी आयोजन होता है। तो आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि नवरात्रों में आना रहता है या हमेशा आप यहाँ आते हैं? मैं आता रहता हूँ यहाँ पर, लेकिन शनिवार को तो कंपलसरी रहता है सालों से। नवरात्रि पूरे 9 दिन आता हूँ मैं। चामुंडा देवी मंदिर काफ़ी सिद्ध और प्राचीन मंदिर है, और कहते हैं कि यही वजह थी कि अंग्रेज़ों को पटरियाँ तक मोड़नी पड़ी, और बीच बीच में जब लोगों ने दुस्साहस किया तो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और ये मतलब ऐसा होता है, एक स्थापना करके मंदिर बनाया जाता है। ये सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ को स्थापना नहीं की जाती, वो खुद प्रकट होती हैं। तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसकी मान्यता भी काफ़ी है। मैं देख रहा था बड़ी तन्मयता से में लीन नजर आ रहा है। नहीं, मैं शुरू से ही मंत्रों में, और उसमें पिताजी हमारे थे तो हमने कभी याद नहीं किया, हमें वैसे ही याद हो गए हैं सब सुन के पिताजी के मुंह से ही। तो सारे मंत्र वगैरह, आरतियाँ वगैरह सब आती हैं और करते हैं पूरी मन से, और माँ सुनती भी बहुत। माँ सुनती भी है। देखिए यही होता है भक्त का भाव, ईश्वर के प्रति, माता रानी के प्रति जो समर्पण होता है। यही वजह है कि स्कंद माता का दिन है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ का दिन है, और कहा जाता है कि अगर स्कंद माता को सच्चे बिल्कुल नितिन, और यही श्रद्धा का भाव है। जब लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है नितिन। ठीक है, तो श्रद्धा का भाव और बढ़ जाता है। इसी भावना के साथ लोग यहाँ पर सालों साल से आ रहे हैं और निरंतर आते ही जा रहे हैं। विवेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, वहाँ पर तो गजब की रौनक है, हर वर्ग के लोग वहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आप और बात कीजिए, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं वो सिर्फ लखनऊ से पहुँचे हुए हैं या फिर आसपास के और अन्य जिलों से भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं? विवेक। बिल्कुल दीपा, मैंने बताया कि इस मंदिर की मान्यता बहुत है। कालीबाड़ी जी की मान्यता यहाँ पर लखनऊ और आसपास के जनपदों से बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन सुबह सुबह का माहौल है, और देखिए किस तरह से जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। लोग अपने परिवार के साथ आए हैं, और जो पूजा अर्चना के लिए सारा सामग्री होती है वो लेकर आए हैं। नारियल चढ़ाने के लिए लाए हैं, शहद है, दूध है, पंचामृत बनाकर लाए हैं, और अंदर जाकर भी दर्शन कर रहे हैं लोग। युवाओं की भीड़ हमारे साथ ज़्यादा है, युवा भी आकर्षित हो रहे हैं दर्शन और लाभ के लिए। क्या नाम है आपका? सर हिमांशु नाम है। आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं ना? हाँ रेगुलर आते हैं। यहीं रहते हैं लखनऊ? हाँ यहीं पीछे रहते हैं। कुछ मांगते हैं माता से? जी मांगते हैं। व्रत भी रखते हैं? हाँ व्रत है। नवरात्रि पूरे 9 दिन? हाँ। चलिए 9 दिन व्रत रखते हैं, और देखिए और भी हैं। माता जी हैं। माता जी, आप यहाँ पर हमेशा आती हैं मंदिर में? जी परिवार के साथ? हाँ, पूरा परिवार भी आता है, हम तो आते ही हैं। कब से आ रही है? हमारी सन 76 में शादी हुई थी, जब से इनके दर्शन मुझे मिले, और लगातार आज तक कभी बंद नहीं। बीच में अगर कभी हो भी गया तो माँ की दया है, और बाकी परमानेंट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। माँ की भवानी की जो दया है वो बहुत निराली है, और काफ़ी माँ हमारी इतनी दयालु है कि जो इंसान जो मांग ले वो मिलता है। मतलब मिलता है। छोटी सी बच्ची भी है। बेटा आप दर्शन करते हैं? हाँ। अर्पिता। हमेशा दर्शन करते हैं? हाँ आते हैं अक्सर। अच्छा मम्मी जी है? हाँ आते हैं। ठीक है विवेक। देखिए ये माँ की भक्ति की शक्ति है जिससे खींचे हुए लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं, और उनको असीम कृपा भी माँ की प्राप्त हो रही है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी, और नितिन आपका भी, और ऋषि आपका भी, तस्वीरें दिखाने के लिए भी, वहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे उनसे बातचीत करवाने के लिए भी। नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना, और यकीन मानिए ऐसी तस्वीरें देश के हर मंदिर में से उभर के सामने आ रही है। ऐसी ही रौनक दिखाई दे रही है। आइए इसी के साथ ही शक्ति साधना में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।